नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिनकी कहानी हम सबने सुनी है लेकिन शायद पूरी तरह समझी नहीं। एक ऐसा राजा जिनका सपना था भारत को एक सूत्र में पिरोने का। एक ऐसा सपना जो आज के हमारे बटे हुए समाज को देखकर शायद सवाल पूछता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। सोचिए, महाराष्ट्र की सड़कों पर आज के दिन किसी को सिर्फ इसलिए रोककर पीटा जाता है क्योंकि वो मराठी नहीं बोलता। उसे कहा जाता है बाहरी। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज की हमारी कड़वी सच्चाई है। और जब ऐसी खबरें सुनते हैं ना, तो दिल में एक सवाल उठता है, क्या ये सच में वही धरती है, वही जमीन है जहां एक ऐसे राजा ने जन्म लिया था जिसका एक ही मकसद था, भारत को जोड़ना, तोड़ना नहीं। तो शिवाजी का सपना इतना बड़ा, इतना क्रांतिकारी क्यों था? इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर के भारत में जब शिवाजी का जन्म हुआ था, 17वीं सदी का भारत, वो सिर्फ एक नक्शा नहीं था बल्कि एक टूटी हुई आत्मा जैसा था। सोचकर देखिए, उत्तर में मुगलों का दबदबा, दक्षिण में आदिल शाही और निजाम शाही की हुकूमत, और पश्चिम में पुर्तगाली अपनी जड़ें जमा चुके थे। पूरा देश जैसे टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। और इस बिखराव का नतीजा क्या था? हर तरफ बस अराजकता और दर्द। आम इंसान कभी धर्म के नाम पर तो कभी भाषा के नाम पर बस पिस रहा था। ऐसे गहरे अंधेरे में एक नई रोशनी, एक नई सोच की जरूरत पहले कभी इतनी नहीं थी। और ठीक इसी घने अंधेरे के बीच शिवनेरी के किले में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। एक ऐसा बच्चा जो आगे चलकर भारत को सिर्फ एक तलवार नहीं बल्कि एक ऐसा विचार देने वाला था जो इतिहास को बदल देता। और इस विचार की पहली नींव किसने रखी? उनकी मां जीजाबाई ने। वो शिवाजी को सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती थीं, वो उन्हें रामायण और महाभारत के जरिए राजधर्म का असली मतलब समझाती थीं। वो सिखाती थीं कि राजा का काम सिंहासन पर बैठना नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए ढाल बनकर खड़ा होना है। तो जीजाबाई ने शिवाजी के जहन में एक सपना बोया, एक बीज डाला, हिंदवी स्वराज्य का सपना। और ये समझिए, ये किसी एक राजा का, एक वंश का राज स्थापित करने की बात नहीं थी। नहीं, ये एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी विचार था। एक ऐसा स्वशासन जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, जो सबके लिए हो। मगर बात सिर्फ सपनों की नहीं थी। ये एक ऐसा विचार था जिसे जमीन पर उतारा गया। शिवाजी ने अपने पूरे राज्य की बुनियाद इन्हीं सिद्धांतों पर रखें। इसका सबसे बड़ा सबूत उनकी सेना को देखिए। वो कोई मराठा सेना नहीं थी। उसमें मराठा थे तो मुसलमान भी थे, गोंड और राजपूत भी थे, कुर्मी भी थे, यानी हर वर्ग, हर जाति का इंसान। क्यों? क्योंकि शिवाजी के लिए सीधी सी बात थी, जो भी इस मिट्टी से प्यार करता है वो अपना है, वो भारतीय है। उनका पूरा जोर न्याय पर था, किसी एक धर्म पर नहीं। और इसका एक किस्सा सुनिए। जब अफजल खान मारा गया तो शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने खान की बेवा को, उनकी पत्नी को पूरे इज्जत और सम्मान के साथ विदा किया। ये बताता है कि उनकी तलवार धर्म के नाम पर नहीं बल्कि हमेशा न्याय के लिए उठती थी। और ये मत समझिए कि शिवाजी की लड़ाई सिर्फ ताकत की थी। नहीं, वो दिमाग की लड़ाई भी लड़ते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आगरा से उनका वो मशहूर फरार होना। सोचिए, बिना एक बूंद खून बहाए, बिना कोई जंग लड़े, औरंगजेब की नाक के नीचे से निकल आना, ये तलवार की नहीं, दिमाग की जीत थी। तो ये जीतें सिर्फ शिवाजी की जीतें नहीं थी। और उनका राज्याभिषेक, वो सिर्फ एक राजा की ताजपोशी नहीं थी। वो असल में उस सपने की, उस एकजुट भारत के विचार की ताजपोशी थी। जरा उस दिन की कल्पना कीजिए। साल 1674, रायगढ़ का किला। भारत के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। उत्तर भारत से पंडित आए हैं, कर्नाटक से शूरवीर, बंगाल से विद्वान, हर कोई वहां मौजूद है। ये नजारा साफ बता रहा था कि ये कोई खानदानी राजा नहीं बल्कि जनता के बीच से निकला लोगों का राजा था। मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने भी यही बात कही है। उन्होंने लिखा कि शिवाजी कोई बागी या विद्रोही नहीं थे, वो एक राष्ट्र निर्माता थे, एक ऐसे विजनरी जो ये जानते थे कि अगर भारत को बचाना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, एकता। शिवाजी तो चले गए, पर उनका विचार वो जिंदा रहा। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। आज, इतने सालों बाद, उस विचार का क्या हुआ? वो आज कहाँ है? देखिए, स्वराज्य का ये विचार शिवाजी से भी बड़ा साबित हुआ। उनके जाने के बाद महारानी ताराबाई ने उस मशाल को थामे रखा। फिर आए पेशवा बाजीराव प्रथम, जिन्होंने इस सपने को सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं बल्कि पूरे भारत में फैला दिया। और अगर आज हमें उनकी उस विरासत का कोई जीता जागता सबूत देखना है ना, तो वो है हमारी भारतीय सेना।
वहां देखिए, एक मराठी, एक पंजाबी, एक तमिल, हर सैनिक अपनी भाषा, अपने क्षेत्र को पीछे छोड़कर सिर्फ एक झंडे के नीचे खड़ा है। सच कहूं तो यही तो था शिवाजी महाराज का असली सपना। और बस यहीं पर हम घूमकर कहानी की शुरुआत में आ जाते हैं। एक तरफ शिवाजी की वो विरासत है जो जोड़ने की बात करती है, और दूसरी तरफ आज का सच, जहां हमें भाषा और क्षेत्र के नाम पर तोड़ा जा रहा है। ये एक तरह से अपने ही पूर्वजों की विरासत के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर हम आज भारत को इन छोटी छोटी दीवारों में बांटते रहे, तो क्या आने वाला कल ये नहीं कहेगा कि हमने शिवाजी को नहीं, उनके विचार को मार डाला? इस पर सोचना जरूर बनता है।